बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में ये बताया जा रहा है कि धांधली का फ़ैसला फ़िलहाल अटल है, यानी टलने वाला नहीं है। लेकिन क्या वाक़ई ये अटल फ़ैसला है? इस पर बात होगी। लेकिन इससे पहले दो दिलचस्प ख़बरें हैं कि एक साहब और दूसरे उनके चपड़ासी, दोनों की एक ही दिन में दो-दो मर्तबा बेइज़्ज़ती हुई है, और दोनों बेइज़्ज़तियों का ज़ख़म जो है काफ़ी कारी है और गहरा है, और हवास बाख्तगी उसके बाद से आया है। पहली बेइज़्ज़ती ये हुई कि साहब को बताया गया कि जहाँ जलसागाह में कोई आदमी नहीं आया तो आप तशरीफ़ न लाएँ। चुनांचे मौसम का बहाना करके साहब ने जलसा मुलतवी कर दिया कि बारिश हो रही है। हालांकि बारिश वहाँ हो रही थी, तो मरीम नवाज़ ने भी जलसे किए और पीपल्स पार्टी ने भी जलसे किए। और मरीम नवाज़ का जलसा तो जो कल हुआ वो तो रिकॉर्ड जलसा था, और उसको लगता था कि ये कोई मीनार पाकिस्तान का जलसा है या किसी और बड़े ग्राउंड का जलसा है, इतना बड़ा जलसा था। तो उस दिन जब इतने बड़े बड़े जलसे हो रहे थे, तो साहब को बारिश का बहाना बनाकर वहाँ जलसा से माजरत करना पड़ी कि मैं जलसे में नहीं आ सकता। वहाँ माजरत किससे करनी थी? जलसागाह में कुछ था ही नहीं। और नाज़रीन, जो इससे पहले दो जलसे जो इसने किए हैं, उनमें भी हाज़रीन की तादाद बहुत कम थी। पीटीवी ने कारीगरी करके कुछ लोगों को दिखाया, लेकिन वो दिखाने के बावजूद भी इम्प्रेशन यही था कि ये 4-5 हज़ार से ज़्यादा का मजमा नहीं है। और उनमें आधे से ज़्यादा तो सरकारी मुलाजिम और टीचर थे, और स्कूलों के बच्चे थे, और कोई दूसरे महकमों के क्लर्क, चपड़ासी, चौकीदार, ये सारे ज़बरदस्ती वहाँ लाए गए थे। तो ये सूरत हाल इमरान खान के लिए बहुत ही शर्मिंदा कुन है। और यहाँ एक और बात मालूम हुई है कि वो कंपनियां, जो भी कह लें आप उनको नाम दे लें, जो इमरान खान के जलसों में लोगों को लाती थी और जलसागाह भरती थी, उन कंपनियों ने अब कम से कम इस काम से हाथ उठा लिया है कि इमरान खान के जलसे में वो लोग नहीं लाएंगे। अब इमरान खान को अपने जलसों में लोग खुद ही लाना पड़ेंगे। तो ये एक मजबूरी। दूसरी बेइज्जती ये हुई कि इसने सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया, उसमें कोई आया ही नहीं। कमाल की बात है, और ऐसा कमाल पाकिस्तान में इससे पहले कभी हुआ नहीं। बहरहाल ये एक बहुत ही बड़ी बेइज्जती की बात थी कि वो साहब बैठा रहा अकेला वली गाला के लान में कि यहाँ सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होगा, कोई आया ही नहीं। क्यों नहीं आया और क्या तफसील थी, इसको छोड़िए, ये ज़रा थोड़ा मरहला और तरह का है, तो इस पर बात नहीं करता। खान साहब का जो चपड़ासी है शेख रशीद, उसकी दो बेइज्जतियाँ यके बाद दीगरे इस तरह हुई कि पहले तो वज़ीर ख़ारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें शेख रशीद को भी आना था क्योंकि वज़ीर दाखिला थे। अफ़गानिस्तान के सफ़ीर की बेटी का अगवा का जो मसला हुआ है, जिसने बड़ी संगीन शक्ल इख्तियार कर ली है, और अमरीका का सफ़ीर भी पाकिस्तान आ गया है, एलची खसूसी बराए अफ़गानिस्तान ज़ुल्म खलीलज़ाद। तो इतनी ज़्यादा संगीन सूरत हाल पर हुकूमत पाकिस्तान की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, और शेख रशीद ने यह बयान दिया कि ये अगवा एक ड्रामा था, कोई अगवा सिरे से हुआ ही नहीं। चुनांचे जब वज़ीर ख़ारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो शेख रशीद को उसमें आने से रोक दिया गया, और शेख रशीद की जगह मुईद यूसुफ को, जो वज़ीर आज़म का मावन है अमरीकी निजात, उसको बुलाया गया और शेख रशीद को शिरकत से रोक दिया गया। ये भी एक तारीखी बेइज्जती थी कि एक वज़ीर ख़ारजा अपने वज़ीर दाखिला को इजलास में नहीं आने दे रहा। और दूसरी बेइज्जती उसके थोड़ी देर के बाद तमाम टीवी चैनल्स को, मीडिया को, अखबारात को ये मौसूल हुई हुकूमत की तरफ से हदायत कि शेख रशीद का जो बयान चल गया है ड्रामे वाला, मज़ीद ना चलाया जाए। तो नाज़रीन, ये शेख रशीद की बेइज्जती से ज़्यादा पाकिस्तान के लिए सदमे की बात है कि पाकिस्तान पर किस तरह के जोकर मुसल्लत हो गए हैं, जिनको पता ही नहीं क्या कहना है क्या नहीं कहना। पहले वज़ीर ख़ारजा ने काम बिगाड़ा, जब चीनी इंजीनियरों की बस पर हमला हुआ और उसमें बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हो गया चीनियों का, तो वज़ीर ख़ारजा ने काम बिगाड़ा, और वज़ारत ख़ारजा ने एक अजीब मज़गा खेज़ और काबिल मज़म्मत किस्म का बयान जारी किया कि ये बम धमाका नहीं था, तकरीब कारी नहीं थी, बल्कि ये एक हादसे का नतीजा था। तो उस पर भी पाकिस्तान की बहुत रुसवाई हुई। लेकिन ये शाह महमूद कुरैशी को इसके बावजूद ये नहीं, अगर कोई दूसरी कुछ थोड़ी बहुत शर्म वाला आदमी होता तो ये 3-4 दिन की कम से कम छुट्टियां ले लेता। लेकिन ज़ाहिर है ये शर्म प्रूफ लोग हैं कि इतना बड़ा पाकिस्तान का नुकसान करने के बाद ये आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। तो अगर परसों इसने काम बिगाड़ा था तो कल शेख रशीद ने बिगाड़ दिया। यानी अफ़गानिस्तान का जो मसला इतना संगीन हो गया है, अफ़गानिस्तान के सफ़ीर की बेटी का अगवा का मसला, पूरी दुनिया उस पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ झूठा सच्चा प्रोपेगेंडा कर रही है। और ये आदमी पता नहीं किस नशे में मस्त होकर ये बयान दे रहा था कि ये साबित हो गया है कि ये अगवा की वारदात थी नहीं, वो खुद ही गई थी, खुद ही उसने अपने आप को ज़ख्म लगाया, और पता नहीं क्या ड्रामा। तो ये सूरत हाल जो है ये आपके सामने है कि ये हुकूमत किस तरह अपनी भद उड़ा रही है। और अब इसमें एक नए एलिमेंट का इजाफा ये हो गया है
کہ اس हुकूमत के बारे में जो थोड़ा बहुत नरम गोशा कहीं रह गया था, अब वो भी ख़त्म हो गया है। लेकिन इसके बावजूद अब मैं आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की तरफ आता हूँ। कुछ लोगों का ये कहना है कि आज़ाद कश्मीर में धांधली का फ़ैसला अटल है। और नाज़रीन, आपने सुना होगा कि ये जो गैंग होते हैं, किसी के कत्ल की सिपारी ले लें तो फिर चाहे उनको डबल सिपारी मिल जाए या कोई बीच में कोई बहुत बड़ा सालिस आ जाए बचाने के लिए, तब भी ये अपने वादे से नहीं मुकरते और सिपारी जिस शख्स के कत्ल की ली होती है या जिस काम का बीड़ा उठाया होता है वो करके रहते हैं, क्योंकि ये उनके कारोबारी दयानत का एक असूल है, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगरचे गंदा है लेकिन धंधा है, और इस धंधे में बेईमानी का धंधा है लेकिन इसमें धंधे में बेईमानी नहीं चलती। तो यहाँ भी वही मसला है। कहने वाले कहते हैं कि चूंकि वाशिंगटन के वाइट हाउस में सदर ट्रंप से जो वादे वईद हुए थे उन पर अमल दरामद के लिए ज़रूरी है कि आज़ाद कश्मीर में इमरान खान की हुकूमत बने, वरना वो जो सारी सिपारी थी वो खटाई में पड़ जाएगी और बहुत ज़्यादा फसीता होगा। ये इसलिए इमरान खान को हुकूमत में लाना वहाँ ज़रूरी है। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि धांधली का फ़ैसला वाकई अटल था, लेकिन अब इसमें कुछ शकूक पैदा इसलिए हो गए हैं कि आज़ाद कश्मीर में जितने बड़े बड़े जलसे मरियम ने किए हैं और जिस तरह की वहाँ पुरजोश और बर्फपाश हुई फ़ज़ा जो है, उसका सामना करना भी मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए मरीम नवाज़ ने कल के जलसे में ये ऐलान किया कि अगर धांधली की गई, उन्होंने कहा हमें पता है कि धांधली का फ़ैसला हो चुका है, लेकिन अगर धांधली की गई तो कश्मीरी शाहराह दस्तूर पर धरना देंगे। नाज़रीन, ये जो धमकी है इसके पीछे मुस्लिम लीग का एक फ़ैसला है जो कर लिया गया है कि अगर धांधली हुई तो धरना होगा। और इस धरने को फिर किस तरह रोकेंगे? क्या कश्मीरियों पर लाठीचार्ज करेंगे, उन पर फायरिंग करेंगे, उन पर शेलिंग करेंगे, उनको मारेंगे, गोलियां चलाएंगे, क्या करेंगे? तो अगर ये करेंगे तो ये इससे भी बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा जितना बहरान ये धांधली की सूरत में अदरवाइज़ पैदा हो सकता था। ये मसला फिर पूरी दुनिया में लाइमलाइट में आएगा और आज़ाद कश्मीर का जो काज है, मकबूजा कश्मीर का काज तो इसने ख़त्म कर दिया इमरान खान ने, फिर आज़ाद कश्मीर का काज जो है वो हमारे लिए काबूस बन जाएगा, आसेब बन जाएगा। तो ये ख़बर मैं आपको दे रहा हूँ कि मुस्लिम लीग ने ये धमकी जो दी है इसके बारे में फ़ैसला पहले से कर लिया गया है कि अगर धांधली हुई तो हमने कहाँ कहाँ क्या क्या करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ धरना होगा, बल्कि आज़ाद कश्मीर में भी मुज़ाहमत होगी और उस मुज़ाहमत का अगला हिस्सा जो है वो धरने की शक्ल में, शायर दस्तूर पर धरने की शक्ल में होगा। और ये सूरत हाल रियासत के लिए बहुत खौफनाक होगी। रियासत के लिए अच्छा मशवरा यही है कि वो वाशिंगटन वाली सिपारी को भूल जाएं और आज़ाद कश्मीर में धांधली का इरादा तर्क कर दें अगर उनका इरादा है। और यहाँ तो बताने वाले ये भी बता रहे हैं कि ब्रिगेडियर नईम का तबादला इसलिए हुआ कि उसने कुछ गलत आदमी को टिकटें दे दी थी। चलिए, इस खबर की तस्दीक या तरदीद हम नहीं करते, लेकिन ये गौर करें कि पीटीआई वो जमात है, दुनिया की वाहद वो जमात है जिसके टिकटों का फ़ैसला एक हाजिर सरबस ब्रिगेडियर करता है। क्या ये किसी पार्टी के लिए शर्म की बात नहीं है? इससे अंदाज़ा ये होता है कि 2018 के इलेक्शन में भी टिकटों के फ़ैसले कहीं और से हुए थे और 1 अरब रुपए की रिश्वत दी गई या देने का वादा किया गया। कहा जा रहा है कि कुछ रकम दे दी गई है और कुछ रकम का वादा है जो ज़ाहिर है खटाई में पड़ जाएगा अगर आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल तवक्को के बरक्स होती है इनकी, यानी धांधली ये नहीं कर सकते तो फिर क्या होगा? तो इसका मतलब ये है कि ये वो पार्टी है जिसके टिकट कहीं और से तय होते हैं और जो नोट की सियासत करती है। ये इमरान खान कहा करता था कि ये बड़ी पार्टियां जो हैं ये सियासत में सरमाया लाई हैं, सियासत में पैसा खर्च करती हैं और ये पैसे का खेल बना दिया उन्होंने सियासत। तो उन सियासी पार्टियों ने कभी किसी एक सूबाई लेवल के ओहदे के लिए 1 अरब रुपए की कीमत तो कभी पाकिस्तान की किसी पार्टी ने नहीं दी होगी। तो ये इमरान खान का ही क्रेडिट है कि उसकी पार्टी वजारत उज़्मा के लिए, आज़ाद कश्मीर की वजारत उज़्मा के लिए, जो एक छोटा सा पाकिस्तान के ज़िले की आबादी के बराबर या 2-3 ज़िलों की आबादी के बराबर एक इलाका है, उसके मनसब के लिए, मरकज़ी मनसब के लिए 1 अरब रुपए की रिश्वत। तो पता चल गया कि पैसे की सियासत कौन करता है, नोट की सियासत कौन करता है और टिकटों के फैसले कौन कहाँ से करवाता है। इतना कुछ कपड़े इस हुकूमत के जिस्म से उतर गए हैं कि वो बादशाह नंगा है वाली मिसाल बन गई है। और नाज़रीन, अब आज़ाद कश्मीर के लोगों ने बादशाह नंगा है का नारा लगा दिया है और हालात बता रहे हैं
کہ یہ تحریک کا جو موڈ ہے جو پاکستان کے عوام نے کراچی سے لے کر پشاور تک اور لاہور سے لے کر کوئٹہ تک کے لوگوں نے سوشل میڈیا پر دیکھا، ٹی وی پر دیکھا، تو یہ موڈ پاکستان کی فضاؤں میں بھی چھاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، اسی پر خدا حافظ۔